Hello and welcome everyone in Multi Maths Class channel. This is my new setup. I think आपको पसंद आया हो. शुरू करते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, और ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. ठीक है, नया सेटअप कैसा लगा, आप इस पर समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो. ठीक, राइटिंग कैसा है, सब चीज़ आप बता सकते हो. ठीक है, तो शुरू करते हैं. ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, सेट थ्योरी पार्ट 1. इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो बनाया है आईटी के लिए, तो जाके देख सकते हो. एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर आईटीएंस. ओके, एनसीईआरटी भी कवर करा दिया जाएगा इसमें. इसको कर लिया तो एनसीईआरटी तो कर ही लोगे. आई थिंक शुरू करना चाहिए. अब सबसे पहली चीज़ कि सेट थ्योरी क्या होती है भाई. इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सेट थ्योरी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होगा भैया? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ये है. इसको हम थोड़ा सा और छोटा लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स के लिए आप क्या लिखोगे? ये सबको पता है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स आपके लिए मेरे लिए सबका सेम है. तो सबके लिए जो चीज़ सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेल डिफाइंड सेट. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड सेट. और जो सबके लिए समान नहीं है, आप मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है. जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट टीचर आपके लिए कोई और हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड आपके लिए कोई और हो सकता है ना, बेस्ट बुक आपके लिए कोई और हो सकती है. तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं नॉन वेल डिफाइंड सेट. ओके, नॉन वेल डिफाइंड या फिर नॉट वेल डिफाइंड, कुछ भी बोल सकते हो. तो ये अब आते हैं एक न्यूमेरिकली एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि फॉर्म अ सेट ऑफ वॉवेल्स, तो कैसे लिखोगे आप? एक्स बनाओगे. ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट यूज होगा, ध्यान रखना. और वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, these are the vowels and these are the sets. अब मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एक्स सेट एक्स. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा सेट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं अगर यहाँ से बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग सेट एक्स विच इज इक्वल्स टू 5 कैसे है भैया? तो ये देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना इसके अंदर. सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट एक्स इज 5. आई होप समझ में आ गया होगा. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेट के अंदर कोई भी नंबर या फिर वर्ड रिपीट नहीं करना चाहिए. ठीक है, रिपीट करेगा उसको हम लोग एक ही बार लेंगे. आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर है. इसको हमें हटा देना चाहिए एक बार. ठीक है, रुको मैं हटा लेता हूँ वीडियो पॉज करके. ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगा. अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक मैं आपको यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ. ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर रूट है जिसके अंदर क्या हमारा a है -2 रूट b है. अगर आपको कभी ऐसा दिखता है तो ये जो नंबर होगा ना, यहाँ पे रूट के अंदर रूट वाला सिचुएशन आ गया तो ये पूरा नंबर होगा. ये नहीं, ये जो अंदर रूट के अंदर जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है रूट के अंदर, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अच्छे से. इसका अगर एग्जाम्पल दूँ पिन, ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा. जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 5 -2 रूट 6 इसके अंदर रूट. ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो 6 है ना, रूट 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3 लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वाला टर्म मिल गया. अब अगर हम लोग क्या करें
अगर हम लोग इसको दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दें तो हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ओके, ये वाला 2 ए बी क्या है हमारा, √2 है, √2 इंटू √3, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली पढ़ना चाहते हो कि मैं आपको ट्यूशन वगैरह टाइप पढ़ाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे देख सकते हो, फुल डिटेल वीडियो है, उसमें बताया गया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो a² + b² + 2ab ये हमारा किस टर्म पे आ गया, ये हमारा आ गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का अगर हम लोग इन दोनों का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, √3 + √2, ठीक है, समझ गए। इसको हम लोग अगर ऐसे ना लिखें, थोड़ा सा कायदे से लिखें हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, देखो, √3 था प्लस √2 था, तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पूरा का अंडर रूट चल रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर से ये जब रूट कैंसिल होगा तो हमारा बाद में ये पूरा बन जाएगा टर्म, ठीक है जी। और अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें इसका, यहाँ पर तो भैया 2 था, तो हम लोगों ने फटाक से क्या किया, 2 a + b का होल स्क्वायर बना दिया। इमेजिन करो अगर 2 ना हो तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 4 - √7 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं अब इसके जैसा, तो अब कैसे करोगे सॉल्व। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, एक यहाँ पे हाईलाइटिंग चीज़ें लिख लिया करो, ठीक है, ऐसे बना करके लिख लिया करो। जैसे अब मैं क्या लिखवाने वाला हूँ कि अगर रूट के अंदर रूट हो, ठीक है, 2ab ना बने, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2ab ना बने, कहाँ कुछ दिख रहा है 2ab के जैसा, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, ओके, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, ध्यान रखना ये सब बातें, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करेंगे, -√7 था ना, इसको देखो, इसको हम लोग 4 - √7 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, 1 है नीचे, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 × 2 = 2, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से सॉल्व करें, ये बन जाएगा 8 - √7/2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बोलोगे कैसे, देखो, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √7 - 1 का √7 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, देखो समझाता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाए, और डिवाइड करें, प्लस करें दोनों को, तो ये वाला टर्म मिल जाए 8। √7 × 1 कितना होता है, √7 होता है, तो √7 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और √7 + 1 करोगे, होल स्क्वायर करोगे उनका, √7 + 1 का होल स्क्वायर, तो हमको 8 मिल जाएगा, ठीक है। हमको ये चाहिए था, हमको ये मिल गया। तो बस दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे एक बार लिख सकते हो आप क्या, √7 - 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे पूरे के अंदर रूट भी तो चल रहा है, ठीक है ना, पूरे के अंदर रूट भी चल रहा था। तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज रूट के अंदर 7 - 3√5, ठीक है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाना है, 2ab के फॉर्म में बनाना है, विच इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं 7 - 3√5, इसका मल्टीप्लाई किया 2 से न्यूमरेटर में, इसका मल्टीप्लाई किया 2 से डिनोमिनेटर में, और ये रूट चल रहा है। हमने क्या बताया था आपको
कि जब भी 2ab के फॉर्म में ना दिखे चीज़ें, हम लोग क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, और रूट 2 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। So the result will come 7 to the 14 minus 2 multiply 3 root 5 upon 2 ये रूट। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व करें हम लोग, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये 3 रूट 5 जो है ना, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये वाली चीज मिल रही है, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं और उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमको ये वाली चीज मिल रही है 40, तो ये हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम ले सकते हैं 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 9 का 14 हो जाएगा, और ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, समझ गए। चलो, और इसका यहाँ पे पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, तो रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑल रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किस पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस पे होते हैं रूट, सेट्स को रिप्रेजेंट करना हुआ इसका मतलब, तो यहाँ पे होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, देखो ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a equals to x such that x belongs to natural number, x is less than equals to 5। ठीक है, this is the symbol of such that, okay, this is the symbol of belongs to, this is less than equals to। ऑल राइट, आई होप समझ गए होगे सेट बिल्डर फॉर्म। आज एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोल्व किया हमने, तो ये बनेगा कितना, अल्फा माइनस 7 अल्फा माइनस 4। यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ गया, 7 4। ठीक है, हमको चाहिए क्या, प्राइम नंबर, तो अल्फा इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एक्स, ठीक है, एक्स में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एक्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। एक हुआ क्योंकि ये 7 ही है एक। सो दिस वाज द वीडियो, अगली वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स।
ठीक है, कैसा लगा बोलिए, जरूर बताना। दिस वॉज द पार्ट 1। आगे पार्ट 2 आएगा जिसमें और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और कुछ समझेंगे नई चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय।